हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो में हम लोग दो ब्रांड न्यू इंडिकेटर्स का यूज़ करके एक ऐसी अमेजिंग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जो हमें मार्केट में मोमेंटम आने पर सिग्नल देगी। यानी कि चाहे मोमेंटम अपसाइड का हो, कॉल साइड का हो, बाय साइड का हो या डाउन साइड का हो, पुट साइड का हो, सेल साइड का हो, जब भी मार्केट में अच्छा खासा अप मूव या डाउन मूव आएगा तभी ये इंडिकेटर्स, दोनों इंडिकेटर्स हमें मोमेंटम पहचानने में और उस मोमेंटम को राइड करने में हेल्प करेंगे। ये दोनों इंडिकेटर्स का फंक्शन सिमिलर है कि ये हमें दोनों मिलके डबल मोमेंटम का कंफर्मेशन देंगे। वैसे तो ये स्ट्रेटजी या ये इंडिकेटर किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकता है, लेकिन चाहे तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम अवॉइड करके बाकी किसी भी टाइम फ्रेम 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। ये स्ट्रेटेजी या ये इंडिकेटर आप लोग किसी भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कैंडल में यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कैंडल, हैकन एशी कोई भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के 3 मिनट्स के चार्ट पे हैकन एशी कैंडल के साथ दिखाता हूँ। तो अब हम लोग उन दो इंडिकेटर्स को सर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे, उनकी सेटिंग्स वगैरह करेंगे। तो हमारा पहला इंडिकेटर हम लोग जो सर्च करेंगे उसका नाम होगा MAADX। आपको सर्च करना है इंडिकेटर्स टैब में आके MAADX टाइप करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको मूविंग एवरेज ADX बाय कैंग दी दोजी सी 280 यूजर्स, ध्यान देना ये वाला लेना है, कैंग दी दोजी शी 280 यूजर्स ये वाला लेना है। इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सेटअप दिखाई देगा। इसमें एक छोटी सी सेटिंग पहले कर लेते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाना है, स्टाइल में जाना है और ये जो 9 EMADI है इसको ऑफ कर देना है। बाकी कोई सेटिंग नहीं है, ओके कर देना है। सारी सेटिंग होने के बाद कुछ ऐसा सेटअप आपको दिखाई देगा। तो इस इंडिकेटर का ये फंक्शन है कि ये मार्केट में जब भी हाई मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड मूव आता है तब ये हमें इंडिकेट करता है। इंडिकेट इस तरह से करता है कि ये जो क्लाउड है, ये चाहे अपसाइड मूव हो या डाउन साइड मूव हो, जब भी अच्छा खासा मूव हो तो ये क्लाउड येलो हो जाता है। ये जो क्लाउड है ये येलो हो जाता है और साइडवेज मार्केट में ये क्लाउड दूसरे दूसरे ग्रे या ब्लू कलर दिखाता है। जब भी अच्छा खासा डाउन मूव या अप मूव आता है तब ये क्लाउड येलो हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा डाउन मूव आया तो ये डाउन मूव के टाइम पे जो कैंडल्स होगी इस क्लाउड के नीचे होगी और वो येलो होगी। सिमिलरली अच्छे खासे अप मूव के टाइम पे ये जो कैंडल्स है वो इस क्लाउड के ऊपर होगी और ये क्लाउड येलो होगा। तब हमें समझना कि अच्छा खासा ये अप मूव आने वाला है या आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अच्छा खासा डाउन मूव आ रहा है या आने वाला है। दो कंडीशंस है इस इंडिकेटर की कि क्लाउड कैंडल जो है वो क्लाउड के ऊपर होगी और क्लाउड जब येलो होगा तब अच्छा खासा अप मूव, और कैंडल जब क्लाउड के नीचे होगी और क्लाउड जब येलो होगा तब अच्छा खासा डाउन मूव, यानी PE साइड में एंट्री और यहाँ पे CE साइड में एंट्री। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी कॉल साइड की एंट्री बनी। यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी छोटी सी कॉल साइड की एंट्री बनी। यहाँ पे अच्छी खासी पुट साइड की, सेल साइड की एंट्री बनी। यहाँ पे पुट साइड की, सेल साइड की एंट्री बनी। ये पूरा साइडवेज मार्केट। यहाँ पे पुट साइड, सेल साइड की एंट्री। ये अच्छी खासी कॉल साइड की एंट्री। यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री छोटी सी। यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री। तो इस तरह ये हमें मार्केट का ट्रेंड दिखाता है, लेकिन उस ट्रेंड में कब स्ट्रेंथ है ये भी दिखाता है। तो हम लोग उस स्ट्रेंथ को राइड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक हमारा एक इंडिकेटर। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसकी सेटिंग्स वगैरह कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों इंडिकेटर्स हमें मोमेंटम दर्शाते हैं, ट्रेंड प्लस मोमेंटम दर्शाते हैं, जो कि ट्रेंड में मोमेंटम कब आता है ये दिखाते हैं। तो हमारा दूसरा इंडिकेटर हमें सर्च करना है मल्टी ऑसिलेटर एडेप्टिव कर्नल। आपको सर्च करना है मल्टी ऑसिलेटर एडेप्टिव कर्नल, थोड़ा बड़ा नाम है। मल्टी ऑसिलेटर एडेप्टिव कर्नल बाय अल्फानेट। ये अल्फानेट वाला हमें लेना है। ओपस अल्फानेट 296 यूजर्स, इसको लेना है। इसको आप लोग सेटअप करेंगे तो कुछ ऐसा सेटअप दिखाई देगा। इसने आप लोग देख सकते हैं इस इंडिकेटर ने कैंडल का कलर भी थोड़ा चेंज कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये कैंडल का कलर चेंज नहीं हो और जैसा है वैसा ही रहे, तो आप लोग सेटिंग्स में जाके कैंडल कलर को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट्स में जाके डिस्प्ले ऑप्शंस में कलर बार है, इनको ऑफ कर सकते हैं चाहे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा।
तो ये सब करने के बाद ओके किया तो कुछ ऐसा सेटअप आपको दिखाई देगा। तो ये इंडिकेटर भी हमें मार्केट में ट्रेंड प्लस उस ट्रेंड में मोमेंटम दर्शाता है। तो इस इंडिकेटर का फंक्शन ये है कि जब भी इस इंडिकेटर में ये जो एरिया है, ये येलो या ग्रीन जो भी बोलो, ये एरिया है, ये सेंटर लाइन के ऊपर हो और प्लस ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये भी सेंटर लाइन के ऊपर हो, तब हमारी कॉल या बाय में एंट्री बनेगी। यानी कि इस पॉइंट पे हमारी कॉल या बाय में एंट्री बनेगी और उस कॉल या बाय में तब तक बने रह सकते हैं जब तक ये जो लाइन है ये इस एरिया के बाहर है। जैसे ही ये लाइन इस एरिया के अंदर चली जाएगी वापस, तो इसका मतलब है कि साइडवेज मार्केट या रिवर्सल चालू हो गया है, तो उस समय हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर सकते हैं। तो सिमिलरली पुट या सेल की एंट्री तब बनती है जब ये जो एरिया है ये रेड हो और ये जो रेड एरिया है ये सेंटर लाइन के नीचे हो और प्लस ये लाइन भी उस रेड एरिया से बाहर निकली हो, तब हमारे पुट या सेल में एंट्री बनती है। और उस पुट या सेल में हम लोग तब तक बने रह सकते हैं जब तक ये लाइन जो है इस एरिया के बाहर है। जैसे ये लाइन इसके अंदर चली जाएगी तो हम भी पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं फिर से और यहाँ तक उस पुट या सेल में बने रह सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये 3 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वापस कॉल या बाय की एंट्री बनी और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रह सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे इंटर कर सकते हैं उसको, उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रह सकते हैं। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, उस कॉल या बाय में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रह सकते हैं जब तक ये लाइन बाहर है। सिमिलरली यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ इस पॉइंट पे पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रह सकते हैं। तो इस तरह ये इंडिकेटर भी हमें एग्जैक्टली कब किस ट्रेड में एंटर करना है और कब उस ट्रेड तक बने रहना है वो बताता है। तो अब हम लोग इन दोनों इंडिकेटर से मिली हुई कंबाइंड स्ट्रेटेजी देख लेते हैं एक बार वापस। कंबाइंड स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है कि पहला इंडिकेटर जो है ऊपर वो जब ये क्लाउड इस इंडिकेटर का येलो हो और कैंडल उस क्लाउड के ऊपर हो, प्लस इस मल्टी ऑसिलेटर में भी ये एरिया ऊपर हो और ब्लू हो ग्रीन हो या जो भी हो इस सेंटर लाइन के ऊपर हो, प्लस ये लाइन यहाँ से बाहर निकल रही हो, तब हम लोग उस पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में तब तक बने रहेंगे जब तक ये जो लाइन है ये उस एरिया के बाहर है। जैसे ये इस एरिया में यहाँ पे एंटर हो जाएगी तब हम भी उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली पुट या सेल की एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी कॉल या बाय की एंट्री बनी, ये वाला एरिया कॉल या बाय की एंट्री बनी। सिमिलरली यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री तब बनेगी जब ये क्लाउड जो है ये येलो हो और ये जो एरिया है वो सेंटर लाइन के नीचे हो, रेड कलर का एरिया सेंटर लाइन के नीचे हो, रेड कलर की लाइन इस एरिया में से बाहर निकल रही हो, उस समय हम लोग इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पे हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे और उस पुट या सेल में तब तक बने रह सकते हैं जब तक ये लाइन जो है इस एरिया के बाहर है। जैसे ही ये लाइन इस एरिया रेड एरिया के अंदर आ जाएगी इसका मतलब है कि साइडवेज मार्केट या रिवर्सल चालू हो गया है, तो हम लोग उस पुट या सेल से उस समय एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन मूव तो आया है लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया है ये येलो नहीं है, ग्रे है, तो उस समय हम लोग उस पुट या सेल में एंटर नहीं करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं उस पुट या सेल में एंटर नहीं किया तो हम लोग रॉन्ग मूव से बच गए, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यहाँ पे क्लाउड भी येलो है, लाइन भी बाहर आ गई और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे छोटी सी कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे अच्छी खासी कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग इस स्ट्रेटेजी को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी पुट या सेल की एंट्री बनी जहाँ पे क्लाउड भी येलो था, ये लाइन भी यहाँ पे बाहर आ गई और उस पुट या सेल में यहाँ तक बने रह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट या सेल की एंट्री बनी इस पॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, देख सकते हैं यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी इस पॉइंट पे। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, पुट या सेल की एंट्री बनी इस पॉइंट पे।
यहाँ पे कॉल या बाई की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाई की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी। तो गाइज अब हम लोग जस्ट फॉर बैक टेस्टिंग पर्पस बिटकॉइन के 1 मिनट के चार्ट पे स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं बिटकॉइन का 1 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। मैंने अभी बिटकॉइन का 1 मिनट का चार्ट ओपन किया जस्ट कि ये स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में कैसे काम करती है आप लोग देख। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी पुट साइड की एंट्री बनी है। यहाँ पे ये जो क्लाउड है ये भी येलो है, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये भी इस येलो एरिया के बाहर आ गई है। तो अच्छी खासी पुट साइड की एंट्री बन चुकी है यहाँ पे। अब जब तक ये लाइन जो है इस रेड बार्स के बाहर है तब तक हम लोग उस पुट या सेल में बने रह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अच्छे खासे पुट साइड की एंट्री बनी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अच्छे खासे कॉल साइड की एंट्री बनी। ये साइडवेज मार्केट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी कॉल साइड की एंट्री बनी, यहाँ पे अच्छी खासी पुट साइड की एंट्री बनी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनी। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनी, यहाँ पे अच्छी खासी पुट साइड की एंट्री बनी, यहाँ पे अच्छी खासी कॉल साइड की एंट्री बनी। ये पूरा साइडवेज मार्केट। तो इन ओवरऑल ये दोनों इंडिकेटर्स ओवरऑल हमें न सिर्फ ट्रेंड बताते हैं पर उस ट्रेंड में कब स्ट्रेंथ है ये भी बताते हैं। तो गाइस होप ये इंडिकेटर और ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आए होंगे और यूज़फुल लगे होंगे। आपको ये इंडिकेटर समझ में आए, यूज़फुल लगे तो आप भी इन इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर लाइव मार्केट में यूज़ करके देखिए। तो गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज पे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।